महोदय, मुझे बड़ा हैरानी और लोगों की याददाश्त पे बड़ा अफसोस होता है। किसी केजरीवाल ने कहा था कि सभी किराएदारों को अलग से मीटर देंगे, मीटर मिला क्या? और इसी किराएदार जो बिहार और उत्तराखंड के पूर्वांचली लोग थे, कहा कि दिल्ली में नहीं रहेगा, इनको बाहर करना पड़ेगा। शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने यही कहा, बीजेपी ने यही कहा। तीनों जो है कहते हैं बिहारियों ने दिल्ली को गंदा कर दिया, पूर्वांचलियों ने दिल्ली को गंदा कर दिया। तो जब यहाँ रहने नहीं दोगे तो किराएदार को तुम क्या दोगे? ठेंगा। जब रहेगा नहीं तो किराएदार किस बात का? जब यहाँ के मकान मालिक खड़े रहेगा तो किराएदार के बात ही खत्म। तो आप वही बात कर रहा कि मैं अंबेडकरवादी छात्रों को पीएचडी करने के लिए यूरोप में फ्री में खूब पैसा दूंगा। अरे जब 10th पास नहीं करेगा, 12 पास नहीं करेगा, 8वीं पास नहीं करेगा, वो गरीब है, क्षुद्र है, आगे बढ़ा नहीं, वो लीडर नहीं बनता, वो आईएएस नहीं बनता, तो तू पीएचडी कैसे करा देगा? अपने घर में कराएगा। तो ये सब बतौलाबाजी है, ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये सब एक ही तरह के थाली के चट्टे बट्टे करते हैं। उन्होंने पीसी में ये भी मेंशन किया कि दिल्ली के कुछ लोग हैं जो दिल्ली में ही किराएदार बन बैठे हैं। अरे ये माफ करेंगे, पहले तो इन्होंने ये बताएं, इन्होंने जो आज कहा था कि सामान्य अडानी से बिजली ले लूंगा, 5 कंपनी को लाऊंगा, जहां जहां जो चाहे मीटर लगाएगा, बड़े आराम से रहेगा, 200 यूनिट फ्री होगा। तो वो सारे कंपनियां तो वही चला रही है, और वही जो है 200 यूनिट बढ़ा करके किसी तरह से गलत केस में फंसा के तुमने तार जोड़ लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने मीटर इधर रखा, तुमने मीटर ऐसे आगे क्यों हो गया, 200 यूनिट से ज्यादा क्यों हो गया, उसमें जो है लाखों का केस कर करके आप लोग अदालत का चक्कर लगवा रहे हो, उसको लूट रहे हो, उसका हिस्सा ले रहे हो। क्या ये बात छुपी हुई है? आप बिजली में चोरी, पानी में चोरी, आप इसको एजुकेशन में चोरी, आप स्वास्थ्य में चोरी, आप जो है शराब में चोरी, आप चोरी ही चोरी धंधा कर रहे हो। व्यापारी नहीं चलेगा, व्यापार से लोकतंत्र नहीं चलता। ठीक है तुम व्यापारी हो, लेकिन व्यापारी की तरह कि जिस तरह से तुम प्रॉफिट देख रहे हो, उससे लोकतंत्र नहीं चलता, उससे हमारा संविधान खतरे में होता है। और उसका आप गाली देते हो, एक तरफ अम्बेडकर को गाली देते हो, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी का फोटो लगा के कहता मैं अम्बेडकर का मैं विदेशी हूँ, मैं उसका। बच्चों के लिए बसें फ्री कर दी गई, मेट्रो में टिकट जो है आधा लगेगा उनको, तो जनता किसे पसंद करेगी? 10 साल में क्यों नहीं किया? सवाल ये है। जनता जानना चाहती है कि जो 10 साल आप शासन में रहे उसमें आपने हमें क्या दिया ना? एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, दिल्ली में 24 घंटा बिल से आ रहा है, महिलाओं के लिए बसें फ्री है, इसीलिए पानी, इसीलिए आपने टीचरों को आप सस्पेंड कर रहे हो, उससे धंधा कर रहे हो। एक मॉडल दिखा के आप कहोगे सारा स्कूल, तो आपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? आपने स्कूल में फ्री, आपने कहा बस में फ्री, तो आपने जो है 18 महीने से ड्राइवर खलासी का पैसा नहीं दिया। आपने जो है जो कमांडो है जो बने उसमें मार्शल उनको 8 महीने से पैसा नहीं दिया, उनको सबको नौकरी से बाहर कर दिया। आज वो मार्शल आपके विरोध में है, कई लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे भी हरियाणा नेशनल पार्टी से जो है पकड़गढ़ से दिव्या देवी इलेक्शन लड़ी, जो मार्शल की हेड थी। क्यों? जब आपने अच्छा किया तो आपको छोड़ा कैसे? आपने अच्छा किया तो आपको सारे लीडर को छोड़ा कैसे? तो ये सब बतौलाबाजी करके, जनता को गुमराह करके, 625 करोड़ जो आपका विज्ञापन है उसको मीडिया को दे करके, उसको खरीद करके आप जो है परोस रहे हैं। ये सब समझ रहे हैं, ये सब जान रहे हैं। बसें फ्री हो गए, बच्चे तो वोट देंगे केजरीवाल को ही, पैसे बच रहे हैं ना उनको। बसें फ्री चलेंगी तो मेट्रो में आधा किराया लगेगा उनको। अब किसको? बच्चे को, स्टूडेंट को। आप मुझे पहले रिसोर्सेज बताइए। परिवार वाले उन्हीं को वोट देंगे ना। जनता का टैक्स, महंगाई आप बढ़ाओगे, महंगाई आप बढ़ाओगे, टैक्स आप बढ़ाओगे, जीएसटी आप बढ़ाओगे, जनता को लूटोगे, तंग करोगे इससे, और फिर दोगे किसको? अपने कार्यकर्ता को। किसको दिया अभी तक? किसको दिया? आपने महिलाओं को, बच्चियों को शादी के लिए 2 लाख कहा था, दिया क्या? एक भी शादी बताओ दिया? आपने 2100 देने का ऐलान किया उन्होंने, जो आपने 2100, कांग्रेस 2500 और भाजपा भी 2500। एनपी क्या दे रही है ये बताइए? देने, अरे मेरे भाई देने के लिए तो मैं करोड़ों का दूं। हाँ। लेकिन आज क्या दिया? मैं कह रहा हूं कि आज केजरीवाल अपना 2 महीना का सैलरी गरीबों में बांट दे रोड पे आकर कि ये 2 महीना का सैलरी मैं नहीं रखना चाहता, ये सब आप लोग ले लो। जाते हैं ना हनुमान मंदिर, वहां जो भीख मांगे उनको कहा ये 2 महीना का सैलरी तुम लोग खा लो। जैसे इन्होंने कहा था पहले कि भीख मंगा ने मुझे 256 दिया, ऑटो वाले ने 385 रुपया दिया, तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा, आज वो वापिस कर दे, अपनी सैलरी से कमा दिए 10 साल में वो दे दे। अभी तो वही नहीं वापिस किया। फिर
तो भाई सभी देंगे तो देंगे, ना बाबू होगा ना झुंझुना बचेगा। तो इस तरह का बतौलाबाजी, इस तरह का जुमलाबाजी, इस तरह से गलत बयानबाजी, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता को ठगना, जनता को खरीदना, जनता को भ्रष्टाचार में लिप्त करना, उनको जो है एक तरह से रिश्वत देना और वोट लेना, ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। ये सब लोकतंत्र को जो है गंदा कर दिया है। और ऐसे लोगों को देशद्रोह का केस होना चाहिए। इनको जो है चुनाव से इनकी पार्टी निरस्त होनी चाहिए इन लोगों का, और इनकी चुनाव चिन्ह भी छीना जाना चाहिए, और इनको भी इलेक्शन से दूर रखा जाना चाहिए। आपने कहा कांग्रेस भी भ्रष्टाचार, बीजेपी भी भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार, तो दिल्ली में कौन सी पार्टी जो दिल्ली को कमान संभालेगा? भैया ऑप्शन है, बिल्कुल उसके लिए विकल्प, ऑप्शन की सही बात कहा आपने कि ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। जनता समझ रही है, जान रही है, फिर भी इनके पीछे भागती है, डरती है, सहमती है। उसके लिए ही अहरा नेशनल पार्टी, एएनपी जो है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, इन्वेलप लेकर के, ये जो चुनाव चिन्ह इन्वेलप लेकर के दिल्ली में उतरी है। कई और पार्टियों को लेकर के, इंडिपेंडेंट को लेके 70 उम्मीदवार हम लोग लड़ रहे हैं, कई और पार्टियां भी लड़ रही है। हो सकता है कि 2000 कैंडिडेट, आपको कल फाइनल हो जाए कि 2000 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन उसमें पार्टी के लोग 210 होंगे, बाकी इंडिपेंडेंट और अलग पार्टियां होंगी। लेकिन जनता से मेरा, आपके चैनल से, आपके वीडियो से हम अपील करना चाहते हैं कि ये 210 जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को जो 70-70 है, 70-21, 210 को नकारिए, 210 को वोट मत दीजिए। और 210 के बाद जो उसमें से अच्छे आपको नजर आते हैं, जो आपके हितैषी हैं, आपका भाई बहन है, आपका पड़ोसी है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिससे काम ले सकते हैं, उनको वोट दीजिए। जरूरी नहीं है कि एनपी को भी वोट दीजिए, लेकिन एनपी मानवता के लिए काम कर रहा है, 38 वर्ष से काम किया है और काम करेगा, ईमानदारी से काम किया है, अपने छोटे मोटे रिसोर्सेज से आपके बीच में आया है, किसी तरह का चंदा धंधा या किसी तरह का लूट खसोट करके इलेक्ट्रो बॉन्ड लेकर के नहीं आया है। इसलिए आपका ये पार्टी है, आपका ये संस्था है, और इसमें अपनी जगह बनाइए और इनवेलप पे बटन दबा के हमें एक मौका दीजिए, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी चल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी और हमारी पार्टी निरस्त होगी। अक्सर छोटे मोटे जितनी भी पार्टियों पे आरोप लगता है कि चुनाव जीतने नहीं, वोट काटने के लिए आया। बिल्कुल, जब इस तरह की जब बड़ी पार्टियां जब कब्जा कर लेती है, जब केचुआ तो साफ होता है ना, वो कुंडली मार के बैठ जाती है, तो दूसरे को मौका नहीं देती। अगर वहां पर घुसेगा तो खा जाएगा। शेर अगर कहीं बैठा हो तो दूसरे जानवर नहीं जाएगा, उसको डर होता है कि शेर खा जाएगा। तो ये जो लोग जो है बड़ा बड़ा अजगर बने हुए, शेर बने हुए हैं, और दूसरे को डरा के रखते हैं, सहमा के रखते हैं। औरतें जो है घूंघट में हैं, औरतें जो है बुरके में हैं, और जो है बाकी बच्चे डरे हुए हैं, बाकी लोग जो है, कुछ लोग अनभक्त हैं, कुछ लोग जो है बिकने वाले लोग हैं, और इन्हीं का फायदा उठा करके आप देखते हैं कि जो जीतता है वो कितना से जीतता है, 30%, 25%, बाकी 75% इसके विरोधी है। तो ये सारा व्यवस्था अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है। चुनाव प्रक्रिया की जरूरत है कि अगर इसमें सिस्टम हो जाए कि जीतेगा वही, या जीता हुआ माना जाएगा उसी को जो कम से कम 100 में 70 नंबर लाएगा, 100 में 60 नंबर लाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका बंटवारा होने के बाद अगर किसी को 15 नंबर है और आपको 16 नंबर है, तो 16 नंबर वाला जीत गया, 15 वाला हार गया। बाकी 10 लोग 15-15 लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 लोग 15-15 लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत गया 16 नंबर वाला। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो गलत है, और उस गलत सिस्टम को बदलना होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि ये जो गुप्त मतदान में चोरियां होती है, ईवीएम में चोरी की आवाज उठ रही है, और बहुत सारे मुद्दा है, तो इसलिए खुल्लम खुल्ला मत हो जाए। अगर 15% अगर किसी को पसंद किया है तो 15% किसको वोट दिया, 16% किसको वोट दिया, ये खिल्लम खुल्ला अगर आ जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। और जो लोग अगर मान लीजिए कि 16% में वो उनका नाम गलत तरीके से आए तो विरोध करेंगे कि मेरा नाम यहाँ कहाँ है, मैं तो 15 वाला में था, मैं 14 वाला में था। तो इस तरह से हमारा जो है पारदर्शिता के साथ, कम खर्चों में, कम संसाधन में हम सही और सही जनप्रतिनिधि लाएंगे। और जब सही जनप्रतिनिधि लाएंगे तो वही सेवक, वही सेवादार होगा, वो लूट खसोट नहीं करेगा, और देश हमारा जो है उन्नति की राह पे चलेगा, विकास करेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। और ये सारा सपना अहरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन, एनडीए, नेशनल ग्रीन एलायंस
देख रखा है, उस पर प्रोजेक्ट बना रखा है, सारे जो है सारे विधि विधान बना रखा है। बस जरूरत है अच्छे सच्चे लोग को एक जगह जमा होने का। जिस दिन एक जगह हमारे साथ जमा हो जाएंगे, डॉक्टर दुआ के साथ जमा हो जाएंगे, उस दिन एक आप देखेंगे कि नया सवेरा, नया बदलाव आपको देखने को मिले।